बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सऊद और मैं अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला और इसकी एक्सरसाइज 8.4 पेज नंबर है 312 और उस पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 22। इसका सोल्यूशन आज डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की जानिब। ये हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करना है टू इस इक्वेशन पर। ये आपके पास एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर। ऐसे सवाल हम पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। इसके लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा या फिर इसको जो है डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। दो तरीकेकार होते हैं इसके डेरिवेटिव में। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ फिलिप्स लिख रहा हूं। फोर्टी नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 64 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 49। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। पावर को नीचे गिराएंगे, पावर में कमी करेंगे तो 49 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 98 एक्स प्लस और 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128 वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बैलेंस करने के लिए लाएंगे। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 128 of y dy over dx is equal to minus 98 of x। ये मल्टीप्लाई करेगा, इधर जाके डिवाइड करेगा। dy over dx is equal to माइनस का 98 x over 128 of y। हम 98 और 128 को जो फ्रैक्शन डिवाइड कर लेते हैं, 98 डिवाइड बाय 128। तो ये जनाब रिजल्ट आ जाएगा आपके पास dy ओवर dx माइनस 49 ओवर 64 x1। अब हम यहां पे काम करते हैं, लेट फर्स्ट करते हैं m1 be the slope of tangent to the curve या to the ellipse लिखें at किस पॉइंट पर 8 cos अल्फा 7 sin of अल्फा। ये x की कीमत है, ये y की वैल्यू इधर पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 इज इक्वल टू dy बाई dx स्लैश, अब आपके पास 8 cos अल्फा 7 sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 49 ओवर 64 मल्टीप्लाई बाय बेटा x की कीमत 8 cos अल्फा, y की कीमत 7 sin अल्फा। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो m1 जो है स्लोप वो आपके पास आ जाएगा माइनस का 7 ऊपर बचा cos अल्फा ओवर 8 साइन ऑफ अल्फा। यह आपने m1 स्लोप निकाल लिया। यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम जो है इस
टेंजेंट की इक्वेशन के लिए काम करेंगे। तो मैं यहां पे हेडिंग डालता हूं फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये मैंने हेडिंग डाली। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाऊंगा, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब मैं यहां का सॉल्यूशन रिमूव कर रहा हूं। इसके बाद हम ये काम करते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर x1 y1 ये पुट करेंगे और स्लोप ये पुट करेंगे। तो जनाब हमारे पास y माइनस वाई वन, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन 7 साइन अल्फा, और m1 हो जाएगा माइनस का 7 कॉस अल्फा ओवर 8 साइन अल्फा, x माइनस x1 है 8 कॉस अल्फा। हम साथ ही ये काम भी करते हैं कि बुक में से आंसर भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो आपके पास किसके बराबर होनी चाहिए। यहां पे 8 साइन अल्फा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 8 साइन अल्फा वाई माइनस 8 7 56 और साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 7 कॉस अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस ये 56 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसके साथ ही हम यहां पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे देखिएगा बेटा, इस वाली वैल्यू इधर शिफ्ट करता हूं तो 7 कॉस अल्फा एक्स प्लस 8 साइन अल्फा वाई, और इसको मैं उधर शिफ्ट कर लेता हूं तो 56 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 56 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। 7 कॉस अल्फा एक्स प्लस 8 साइन अल्फा वाई इज इक्वल टू, यहां से 56 कॉमन निकाल लीजिए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये रिजल्ट होता है 1 के बराबर। तो 7 कॉस ऑफ अल्फा एक्स प्लस 8 साइन अल्फा वाई इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 7 कॉस अल्फा एक्स प्लस 8 साइन अल्फा वाई इज इक्वल टू 56, और ये आपके पास बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एजेंडा। अब हमें करना है काम, किसके लिए हमें काम करना होगा जो है नॉर्मल के लिए। तो नॉर्मल और टेंजेंट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब है अब मैं यहां पे काम कर रहा हूं कि लेट M2 be the slope of normal line
which is perpendicular to tangent। ये मैंने लिखी बात, using perpendicular line कंडीशन इस्तेमाल करूंगा तो बेटे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, जो कि आपने सेकंड चैप्टर में इस्तेमाल किया हुआ है। अब जरा देखिएगा, तो यहां पर मैं इस तरीके से वर्किंग करता हूं कि m1 मुझे मालूम है, यहां पर मालूम कर रहा हूं मैं m1 की वैल्यू -7 cos अल्फा ओवर 8 sin अल्फा, m2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 8 sin अल्फा ओवर ये इसके नीचे आएगा 7 cos अल्फा, और जनाब ये m2 आ गया। अब हम जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए वर्किंग करेंगे। तो यहां देखिएगा, हेडिंग डाल रहा हूं फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 m into x minus x1 x1 वही इस्तेमाल होगा, तो y माइनस का 7 साइन अल्फा इज इक्वल टू m की जगह m2 इस्तेमाल होगा, 8 साइन अल्फा ओवर 7 cos अल्फा, x माइनस 8 cos अल्फा। ये डिवाइड कर रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा दोनों वैल्यू से, तो 7 cos अल्फा y माइनस 7 साइन अल्फा, सॉरी 7 7 49 हो जाएगा ये, और साइन अल्फा cos अल्फा बन गया इज इक्वल टू 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 साइन अल्फा x माइनस 8 8 64 साइन अल्फा cos अल्फा। अब देखिए बेटा, हम यहां पर जो है ये माइनस की टर्म है, इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूं, यानी कि 8 साइन अल्फा x, ठीक है, इसको उधर लाया माइनस का 7 cos अल्फा y, और इसको इधर ले आऊंगा तो इसका मतलब है ये माइनस का प्लस हो जाएगा 64 साइन अल्फा cos अल्फा माइनस 49 साइन अल्फा cos अल्फा। तो अब फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 8 साइन अल्फा x माइनस 7 cos अल्फा y इज इक्वल टू, अब आप ये काम करेंगे कि 64 माइनस 49, तो 15 आ जाएगा, तो 15 साइन अल्फा cos अल्फा बी द रिक्वायर्ड कंडीशन, सॉरी इक्वेशन, बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहां तक कि स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नए सवालों के सॉल्यूशन के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।